सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फबी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। दो बल P प्लस क्यू तथा P माइनस क्यू परस्पर 2 अल्फा कोण पर कार्यरत है एवं उनका परिणामी उनके मध्य कोण के समद्वाजक के साथ थीटा कोण बनाता हो, तब P क्यू अल्फा थीटा में कौन सा संबंध है वो बताना है आपको। Two forces P plus Q and P minus Q are acting at an angle 2 alpha to each other, and their resultant makes an angle theta with the bisector of the angle between the forces. Then which of the following is correct? जैसे जैसे कह रहा है उसी तरह फिगर बना लेते हैं। दो फोर्स हैं P प्लस Q और P माइनस Q, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 2 अल्फा है। P प्लस Q बड़ा फोर्स है, P माइनस Q छोटा है। दो बलों का योग अंतर से बड़ा होगा। द सम ऑलवेज ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, तो जो रिजल्टेंट है बड़े बल की ओर झुका होगा। एक तो जो बड़ी भुजा है उससे तो अपन ने व्यक्त कर दिया P प्लस Q, और ये व्यक्त कर रहा है P माइनस Q। ये इनका रिजल्टेंट हो गया और बाइसेक्टर बना देते हैं। ये कोण का बाइसेक्टर हो गया, अर्धक हो गया। ये एंगल दे रखा है, जो उनका परिणामी है उनके मध्य कोण के समद्वाजक के साथ थीटा कोण बनाता है। तो ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। ये वाला एंगल अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया। आपने पैरेललोग्राम ले लिया OACB। OA साइड पर P प्लस Q फोर्स काम कर रहा है, OB की दिशा में P माइनस Q काम कर रहा है और उनका रिजल्टेंट OC के अलोंग काम कर रहा है। परिणामी उन बलों के मध्य जो अर्धक है, मतलब जो बलों के बीच में जो कोण का अर्धक है उससे थीटा कोण बनाता है। तो अपन देखते हैं ये वाला एंगल कितना हो गया। ये अल्फा माइनस थीटा हो गया, क्योंकि जो OS का जो अर्धक है वो तो OA से अल्फा कोण बना रहा है और ये इनका रिजल्टेंट है अर्धक से थीटा कोण बना रहा है। तो नीचे वाला अल्फा माइनस थीटा हो गया और ये वाला अल्फा प्लस थीटा हो गया। आप देख सकते हैं परिणामी OB से कितना बना रहा है? अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि अल्फा तो अर्धक और P माइनस Q के बीच में हो गया और परिणामी और अर्धक के बीच में थीटा हो गया, तो ऊपर वाला अल्फा प्लस थीटा है। इसलिए ये जो एंगल बन रहा है कौन सा? ACO, ये भी अल्फा प्लस थीटा हो गया। तो अब त्रिभुज OAC में सारे एंगल पता है आपको। ए पर एंगल कितना बनेगा? फिर 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। जैसे ये पूरा एंगल कितना है? 2 अल्फा है, तो यहां से आगे बढ़ा देंगे, ये भी 2 अल्फा होगा। ये वाला एंगल 2 अल्फा होगा तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 अल्फा, और उसको अपन यूज नहीं कर रहे हैं। अब इस त्रिभुज में साइन रूल लगा देते हैं। त्रिभुज OAC में साइन नियम लगाने पर अप्लाइंग साइन रूल इन ट्राइंगल OAC, साइन रूल क्या कहता है? A प्रोपोर्शनल टू साइन A इक्वल टू B प्रोपोर्शनल टू साइन B इक्वल टू C प्रोपोर्शनल टू साइन C। तो आपने लगा दिया OA प्रोपोर्शनल टू साइन, सामने वाला एंगल कौन सा है? अल्फा प्लस थीटा। OB नहीं है, AC प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा माइनस थीटा।
आगे ओ सी भी ले सकते हैं पर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओ ए को लिख दिया। ओ ए किसको डिनोट कर रहा है? फोर्स पी प्लस क्यू को। तो पी प्लस क्यू अपॉन साइन एल्फा प्लस थीटा दिस इक्वल टू ए सी और ओ बी दोनों बराबर और पैरेलल हैं, तो ओ बी के द्वारा बल व्यक्त हो रहा है पी माइनस क्यू, तो ए सी भी उसी को व्यक्त करेगी, पी माइनस क्यू अपॉन साइन एल्फा माइनस थीटा। इसको अपन अपोजिट नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू दिस इक्वल टू साइन ऑफ एल्फा प्लस थीटा अपॉन साइन ऑफ एल्फा माइनस थीटा। नाउ यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतरानुपात लगाने पर applying componendo and dividendo C and D, तो क्या आ जाएगा? P प्लस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू माइनस P माइनस क्यू दिस इक्वल टू साइन ऑफ एल्फा प्लस थीटा प्लस साइन ऑफ एल्फा माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ एल्फा प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ एल्फा माइनस थीटा। ऐड कर दीजिए P प्लस P माइनस क्यू 2P, ये 2Q, साइन C प्लस साइन D, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में बदलने वाले फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, तो आ गया 2 साइन एल्फा प्लस थीटा प्लस एल्फा माइनस थीटा यानी 2 एल्फा अपॉन 2 एल्फा और कॉस थीटा, नीचे 2 कॉस ऑफ एल्फा साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, P अपॉन क्यू साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा टेन एल्फा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, नीचे लिखा टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, P टेन थीटा बराबर Q टेन एल्फा। पॉपुलर क्वेश्चन है, आते ही रहते हैं, तो एक बार आपने प्रूव कर लिया फिर उसको लर्न कर लेंगे। एक बार दोबारा देखते हैं। टू फोर्सेज P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू आर एक्टिंग एट an angle 2 alpha to each other and their resultant makes an angle theta with the bisector of the angle between the forces. Then P प्लस क्यू और P माइनस क्यू दो बल हैं 2 अल्फा कोण पर कार्यरत हैं, उनका परिणामी उनके मध्य कोण के समद्वाज के साथ थीटा कोण बनाता हो। तो आपने एक समांतर चतुर्भुज लिया OACB, वी कंसीडर ए पैरेललोग्राम OACB, और P प्लस क्यू OA के अलोंग एक्ट कर रहा है और P माइनस क्यू OB के अलोंग एक्ट कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल 2 अल्फा है। दोनों का बाइसेक्टर बना दिया अपने रेड लाइन से, बाइसेक्टर और परिणामी के बीच में एंगल थीटा है, तो परिणामी P प्लस क्यू की दिशा से अल्फा माइनस थीटा कोण बना रहा है और P माइनस क्यू की दिशा से अल्फा प्लस थीटा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को आपने यूज किया, साइन रूल लगा दिया ट्राइंगल ABC OAC में। साइन रूल कहता है A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C। तो ट्राइंगल OAC में OA अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन OC एंड CA, जो अल्फा प्लस थीटा हो गया साइन अल्फा प्लस थीटा, AC अपॉन OC और P प्लस क्यू के बीच का एंगल जो अल्फा माइनस थीटा AC अपॉन साइन अल्फा माइनस थीटा,
ओ सी अपॉन लिखा नहीं, अपने रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओ ए को पी प्लस क्यू लिख दिया और ए सी को पी माइनस क्यू। अब पी और क्यू वाले पद एक साइड में और साइन दोनों एक साइड में, तो वो आ गया पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू बराबर साइन एल्फा प्लस थीटा अपॉन साइन एल्फा माइनस थीटा। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, योगांतर अनुपात, तो ऊपर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में पी प्लस पी माइनस क्यू, नीचे पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू, राइट साइड में साइन एल्फा प्लस थीटा प्लस साइन एल्फा माइनस थीटा और नीचे साइन एल्फा प्लस थीटा माइनस साइन एल्फा माइनस थीटा। साइन सी और साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी आप जानते हैं अच्छी तरह से, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये अप्लाई किया। साथ साथ साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले आपने यूज किए, तो राइट साइड में आ गया 2 साइन एल्फा कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस एल्फा साइन थीटा। 2 कैंसिल हो गए दोनों साइड, तो P अपॉन Q बराबर टेन एल्फा अपॉन टेन थीटा, दिस इम्प्लाइज P टेन थीटा बराबर Q टेन एल्फा। तो एक बार आपने प्रूव कर लिया है, अब इसको आंसर सहित याद कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रम से D और E हैं, तब BE तथा DC से निरूपित बलों का परिणाम परिमाणवाद दिशा में बराबर होगा। The midpoint of side AB and AC of a triangle ABC are points D and E respectively. Midpoint of sides AB and AC of a triangle ABC are points D and D respectively. Then resultant of forces represented by BE and DC in magnitude and direction is represented by which of the following? BE और DCA वेक्टर दे रखें, ट्राइंगल बना लेते हैं आप। ABC मिड पॉइंट ऑफ AB D और मिड पॉइंट ऑफ AC E। अब BE और DC ये दे दिए आपको, रिजल्टेंट पूछा है, परिणामी रिजल्टेंट BE प्लस DC। BE को लिख दिया आपने BE, BC प्लस CE, DC को लिख दिया आपने DB प्लस BC, BC प्लस CE को लिख दिया हाफ ऑफ CA। E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, तो CE को हाफ ऑफ CA लिख सकते हैं, प्लस DB को लिख दिया आपने हाफ ऑफ AB प्लस BC को एक साथ लिख दिया 2BC, और जो दूसरे बच्चे उनको एक साथ लिख दिया CA प्लस AB, CA प्लस AB CB, दिस इक्वल टू 2BC प्लस हाफ ऑफ CB। हाफ ऑफ CB को लिख दिया हाफ ऑफ BC विद नेगेटिव साइन। CB और BC डायरेक्शन चेंज हो गई, सेम है तो डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए माइनस आ गया। 2BC माइनस हाफ BC, 3/2 BC, तो ये फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो स्टैटिक्स में आप क्वेश्चन
वेक्टर ट्रीटमेंट से भी कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड 22 का क्वेश्चन है, तो जहाँ भी स्टैटिक्स है कहीं भी आ सकते हैं। वेक्टर ट्रीटमेंट में जो ट्राइंगल लॉ उसका यूज किया, सीधा सीधा प्रूव कर दिया। दोबारा से देख लेते हैं। BE प्लस DC, BE कैन बी रिटन एज BC प्लस CE एंड DC कैन बी रिटन एज DB प्लस BC। तो BC प्लस CE प्लस DB प्लस BC। BC नहीं, BC को तो ऐसे ही रहने दिया, और जो CE लिखा है CE हाफ ऑफ द CA, तो हाफ CA लिख दिया, उसको डायरेक्शन सेम है। इसी तरह DB, DAB का मिड पॉइंट है, इसको हाफ ऑफ AB लिख दिया। अब BC एक साथ लिख दिया 2BC, और बाकी जो दोनों टर्म है एक ब्रैकेट में ले ली, हाफ ऑफ CA प्लस AB, C2A एंड A2B, फाइनली C2B। तो 2BC प्लस हाफ CB, हाफ CB को लिख दिया माइनस हाफ BC, तो 2BC माइनस हाफ BC 3/2BC। तो ये फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी फर्स्ट ग्रेड 22 का क्वेश्चन है। यदि दो बल 90 डिग्री पर क्रियाशील हैं, उनका परिणामी R है, लेकिन वे बल थीटा डिग्री पर क्रियाशील हैं। परिणामी 2m-1 R है। दोबारा से, यदि दो बल 90 डिग्री पर क्रियाशील हैं, उनका परिणामी R है। इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। If two forces are acting at 90 degree, their resultant is R. But when these forces act at theta degree, the resultant is 2m-1 R. And when acting at 90 minus theta degree, the resultant is 2m plus 1 R. Then theta is. इसमें दो बल 90 डिग्री गलत आ गया है। दो बल P व Q क्रियाशील हैं, उनका परिणामी R है, लेकिन वे बल जब वे थीटा डिग्री पर ये क्वेश्चन अपन एक बार पहले कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत हो गया। इसमें ऐसा है, दो बल P और Q एक बिंदु पर कार्यरत है, उनके बीच में कोण थीटा है, तब परिणामी दे रखा है। और जब 90 माइनस थीटा पर क्रियाशील हो, तब परिणामी 2m+1 R दे रखा है। तो ये मैं दोबारा लिख देता हूं। फर्स्ट केस, बल P और Q एक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है, तब परिणामी कितना है? तब परिणामी R दे रखा है आपका 2m-1 टाइम्स R रिजल्टेंट। और सेकंड केस, P और Q जब इनके बीच में एंगल 90 माइनस थीटा है, तब इनका रिजल्टेंट दे रखा है 2m+1 टाइम्स R। जैसा मुझे याद आ रहा है बिल्कुल यही है, क्वेश्चन आपकी सीट में है और एग्जाम वाला क्वेश्चन है, सब जगह मिलेगा। दो बल हैं P और Q, उनके बीच में एंगल थीटा है, तब तो उनका परिणामी 2m-1 R है। और जब उनके बीच में एंगल 90 माइनस थीटा है, तब उनके मध्य कोण 2m+1 टाइम्स R है। तो टेंजेंट थीटा का मान पूछा है कितना है, तो कैलकुलेट कर दीजिए और ऑप्शंस में लिख दीजिए। फिर अगले क्लास में दोबारा मिलते हैं, डिस्कस करते हैं। सभी को नमस्कार।